चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे आपराधिक मामले की जो आज भी लोगों के जहन में एक सिहरन पैदा कर देता है। निठारी कांड। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि ये न्याय के उस टूटे हुए वादे की दास्तां है जिसने कई परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। आइए इस उलझी हुई और दर्दनाक कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक नाम से, जो आज भी डर का दूसरा नाम बन चुका है, हॉरर हाउस। मीडिया ने नोएडा के उस घर को यही नाम दिया था, जहां से भारत की सबसे खौफनाक कहानियों में से एक सामने आई। एक ऐसा नाम जो अपने आप में उस पूरे डर और रहस्य को समेटे हुए है, जो उस घर की दीवारों के पीछे दफन था। मामला शुरू हुआ नोएडा के सेक्टर 31 से। ठीक बगल में था निठारी गांव, जहां एक अजीब सी दहशत फैल रही थी। एक एक करके गांव के बच्चे गायब हो रहे थे। सोचिए, हर घर में एक अनकहा डर था। परिवार परेशान थे, शिकायतें कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज, उनकी चीखें जैसे किसी ने सुनी ही नहीं। इस पूरी कहानी के सेंटर में थे दो किरदार, एक अमीर बिजनेसमैन आदित्य और उसका नौकर रोहित। और इनके इर्द गिर्द घूम रहा था गायब होते बच्चों का एक ऐसा सिलसिला जिस पर पुलिस का शुरुआती रवैया बेहद ठंडा और लापरवाही भरा था। और इसी लापरवाही ने कितना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये उन परिवारों की उम्मीद और नाउम्मीदी की दर्दनाक कहानी है। 2006 में ये मामला सामने आया और फिर 2 दशक, सोचिए 2 दशकों तक ये केस चलता रहा। सजा हुई, फिर वो सजा पलटी गई। ये उन परिवारों के लिए एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार बन गया। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी खौफनाक खोज होती है जिसने इस पूरे मामले का रुख ही बदल दिया और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये तारीख याद रखिएगा, 29 दिसंबर 2006। ये वो दिन था जब निठारी के बंद दरवाजों के पीछे का राज, एक बेहद भयानक सच, धीरे धीरे सामने आने लगा था। ये तारीख भारतीय अपराध के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस दिन उस घर के पीछे की नालियों से जो निकला, उसने सबके होश उड़ा दिए। प्लास्टिक की थैलियों में बच्चों के कंकाल, एक के बाद एक। निठारी गांव का जो सबसे बड़ा डर था, वो अब एक घिनौनी हकीकत बनकर सबके सामने था। और इसी के बाद उस घर का नाम पड़ गया हॉरर हाउस। इस भयानक खुलासे के बाद ऐसा लगा कि सिस्टम अचानक जाग गया है। तेज गिरफ्तारियां हुईं और निचली अदालतों ने भी फुर्ती दिखाई। एक पल के लिए सबको लगा कि चलो अब न्याय मिलेगा, अब इंसाफ होकर रहेगा। प्रोसेस बड़ा सीधा सा लग रहा था। पहले गिरफ्तारी हुई, आदित्य और रोहित को पकड़ा गया, फिर उन पर अपहरण, यौन उत्पीड़न और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे। निचली अदालत में केस चला और उन्हें दोषी भी मान लिया गया। और आखिर में सजाए मौत। फैसला था मौत की सजा, सबसे कड़ी सजा। उस वक्त ऐसा लगा कि इस भयानक कहानी का अंत हो गया है। गुनहगारों को उनके किए की सजा मिल चुकी है। चैप्टर क्लोज। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही मामला ऊपरी अदालतों में पहुंचा, प्रोसिक्यूशन का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। अब शक के घेरे में वो सबूत थे जिनके आधार पर सजा सुनाई गई थी। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? केस क्यों बिखर गया? वजहें बहुत गंभीर थीं। सबसे बड़ी बात, क्राइम सीन को ठीक से सील ही नहीं किया गया था। मतलब सबूतों के साथ छेड़खानी की पूरी गुंजाइश थी। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, उनमें भी आपस में कोई तालमेल नहीं था। और सबसे जरूरी चीज, प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी ऐसा ठोस सबूत था ही नहीं जो बिना किसी शक के ये साबित कर पाता कि गुनहगार वही हैं। तो नतीजा क्या हुआ, ये देखिए। निचली अदालत का फैसला था दोषी और ऊपरी अदालत का अंतिम फैसला बरी। मतलब पूरा का पूरा केस 180 डिग्री पलट गया। न्याय का तराजू पूरी तरह से घूम चुका था। और जब ये लंबी कानूनी लड़ाई खत्म हुई, तो पीछे क्या बचा? सिर्फ एक अधूरा इंसाफ और उन परिवारों के लिए एक ऐसा जख्म जो शायद कभी नहीं भरेगा, जिनके बच्चे आज तक घर नहीं लौटे। इस पूरे केस में नीला ड्रम एक भयानक सिंबल बनकर उभरा। ये सिर्फ कोई चीज नहीं थी, ये उन सारे छिपे हुए राज, उन अनसुलझे सवालों और उन बच्चों की अनसुनी चीखों का प्रतीक बन गया जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। बरी होने के फैसले के बाद पीड़ित परिवारों ने एक बहुत ही सीधा और दिल दहला देने वाला सवाल पूछा, अगर ये दोषी नहीं हैं तो फिर असली दोषी कौन है?
ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक परछाई की तरह मंडरा रहा है। तो आखिर में निठारी कांड हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, कानून तो सबूतों पर ही चलेगा और ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब जांच में ही इतनी बड़ी बड़ी खामियां हों, जब सबूत ही ठीक से इकट्ठे ना किए जाएं और उसकी वजह से इतने संगीन अपराधों के आरोपी छूट जाएं, तो फिर इंसाफ का क्या मतलब रह जाता है? इस अधूरे न्याय का बोझ आखिर कौन उठाएगा? सिस्टम या वो परिवार जो आज भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं?